कोई आकांक्षा नहीं है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा परंतु भगवान नहीं मिले। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गई। कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपियां यमुना जी के किनारे आई। यमुना भक्ति है। संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो, लेकिन यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लोगे तो कन्हैया नहीं मिलेंगे। बीच में राधा रानी बैठी हैं, लाखों गोपियां बैठी हैं। ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई। सब गोपियां राधा रानी जी के साथ बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कृष्ण मिलन की कामना को लेकर सभी परेशान होकर बैठी हैं। यहां पर गोपियां बड़ा सुंदर गीत गाती हैं, जिससे गोपी गीत कहा जाता है। जयति तेजिकं जन्मना प्रजा श्रयेन्द्रा
पिता नाथ गोपिका नंदनो बाबा विरचिता भयो विष्णुर्दुर्गते शरणे नियुक्ता रक्षते मया कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहना श्रीलग्रहम् हृदयराजहंस वीरयोषिता निजजन गोपियों ने अपने भावनाओं को कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया। हे गोविंद, इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में वास के लिए तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला है, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? गोपियां कहती हैं, इस तरह हमें विरह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म ही करना था तो
कालियानाग के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई उस और बाल कृष्ण लाल की जय। गोपियां कहती हैं, अगर हमें विरह रूपी अग्नि में जलकर भस्म ही करना था तो मैं कालियानाग से क्यों बचाया? इन बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल आज विरह रूपी अग्नि में हमें जलती हुई छोड़कर क्यों चले गए? आपको हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। जो शरणागत हैं उनको उनके संकट दूर करने वाले आपके चरण हैं। हे गोपाल, हम केवल इसीलिए नहीं रोती हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि इसीलिए रोती हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर आप जब भागने लगे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी। गोपी बोली और आप मुझे देखकर धूप में होकर दौड़ने लगे। तो मैंने कहा था, जब आप भागे तो मैंने कहा, अरे तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं, यह माखन ही तो है, ये भूमि कितनी तप रही है माधव, आप भागो नहीं, आपके कोमल चरणों को तकलीफ होगी। आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप हमसे दूर ले जा रहे हैं। अपने मन में आप सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल नहीं है। अरे निर्मल हृदय का तो मेरा संत दशरथ था। दशरथ जी को जब ये पता चला कि राम नहीं आए तो राम राम कहते कहते दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और आप मेरी प्रेमिका भी हो, मेरे भक्त भी हो और जीविका भी हो। सच्चा प्रेमी तो मैं उसे मानता हूं जो मेरे वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दे। गोपियां कहती हैं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमारा भी आपसे एक प्रश्न है कि दशरथ जी आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहे, लेकिन माता जानकी अशोक वाटिका में कितने दिन जीवित रही? क्या आपके प्रति उनका प्रेम नहीं था? हनुमान जी को गले लगाकर राम जी ने रोते हुए कहा, हनुमान जानकी मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती है। उनके प्राण निकल गए होंगे। हनुमान जी बोले कि प्राण तो निकलने को राजी होते हैं, लेकिन जानकी जी के प्राण निकलने को तैयार होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की रक्षा कर लेता है। माता जानकी के प्राण जब पहरेदार
उनको धक्का देकर निकालता है तो आपका ध्यान रूपी द्वार लग जाता है। गोपियां कहती हैं बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी है कि आपकी कथा जीवन में अमर बनाती है, अमृत प्रदान करती है, तमोगुणों को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती है, बड़े बड़े कवियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कल्मशों को नष्ट करने वाली है। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्राण अभी निकल जाएं, शरीर का अंत हो जाए, पर जब तक हृदय में आपकी कथा चल रही है, प्राणों का निकलना बहुत मुश्किल है। आपका चिंतन प्राणों को निकलने नहीं देता। गोपियों की इस मनोभाव का भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन किया। गोपियां कहती हैं कि आप कहोगे कि मैंने तुमको छोड़ दिया, हमने पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, हम और क्या छोड़ सकते हैं। यदि आप आकर नहीं मिले तो विरह रूपी अग्नि में जलकर इस शरीर को यहीं भस्म कर देंगे। छुपा कहाँ है आजा चलिया, छुपा कहाँ, छुपा कहाँ आजा चलिया, होली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। होली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा टूट न जाए। मदिये पुकारे आ दिल के सहारे, मदिये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, दिलिये पुकारे, दिलिये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बिचारे कहाँ गया आजा चलिया, ओ बुल्ली वाले आजा तेरी याद। सभी गोपियों को दर्शन दिए और सभी के साथ रास रचाया। रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों में प्राप्ति हो जाती है। और हृदय का जो सबसे बड़ा रोग जो काम है, वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। बताओ, जिस रासलीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वह स्वयं काम लीला कैसे हो सकती है। गोपियां अपने घर को प्रस्थान कर गई
गोविंद ब्रजवासियों के वेश में है। उनका प्रेम इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाए। तो था नहीं पा सकते, विधाता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। एक विचित्र बात है, यहां गोविंद से मिलना भी है, गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव भी है। गोपियां कहती हैं कि हमारा लाला प्रसन्न रहे, हमारा गोविंद आनंदित रहे। ये ब्रजवासियों के मन का प्रेम है, इसीलिए तो आशीर्वाद देते हैं। आज सभी ने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया। सभी ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए, सभी ने भगवान से बस यही मांगा कि जो हमारा लाला है वो आनंदित रहे। भगवान के लिए दुर्गा जी की स्तुति की। मां दुर्गा के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया। कृष्ण के चरण का स्पर्श लगते ही उस अजगर को नंद बाबा जी के चरण को अजगर ने पकड़ लिया। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श होते ही उस अजगर का उद्धार हो गया। और कंस के पास तो एक ही ताक है कि कैसे कृष्ण मरे। दिन रात उसी सोच में लगा रहता है। भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा। तीनों का मेरे गोविंद ने क्रमशः उद्धार किया। इधर नारद जी के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। सोचे कि ऐसा कोई नाटक करूं कि मेरे गोविंद कंस का उद्धार कर दें। नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया, आइए भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे महाराज, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कृष्ण 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया। कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन जाते हैं मारने को, समाचार मिलता है स्वयं ही मर गए। मन में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से कंस ऐसा बोला कि कहिए महाराज क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, भगवान शिव ने जो धनुष जो तुम्हें दिया है, वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो। आसपास के ग्रामीणों को आमंत्रित करो, कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो। दोनों भैयाओं को उस मेले में आमंत्रित करो।
अक्रूर जी कृष्ण के काका हैं, उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करो। अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे और लेकर आएंगे, दोनों भाई मेला देखेंगे और मेला देखने में लगे रहेंगे, तब दोनों को धोखे से मार देना, तुम्हें यह कार्य करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये सभी कार्य पूर्ण हो जाएगा। बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं कि हां, कंस महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कहकर संत नारद वहां से सीधे श्रीधाम वृंदावन में आए। यहां कृष्ण बलराम दोनों भाई गौओं को चराकर लौट रहे हैं। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वंदन किया। भगवान बोले, आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की। ये सुनकर नारद जी बोले, भगवान ये बताइए, कंस का उद्धार कब करोगे? पापी कंस को कब मारोगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूं मारने वाला और बचाने वाला? जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है वह घड़ा पूरा हो चुका है और उसका फूटना भी निश्चित है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराकर बोले, और वहां आप क्या कहकर आए हो? वहां मेरे बारे में कहकर आए, यहां उनके बारे में कह रहे हो, और तारीख दोनों को परसों दे दी है। संत नारद जी बोले, भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को, मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का हित होता है, वही कार्य मैं करता हूं, वही मेरे मन का भाव रहता है। इधर रात्रि में ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं। श्रीमान अक्रूर जी ने कहा, कैसे बुलाया राजन, कहिए। कंस ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो कुछ नहीं चाहता हूं, आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। वासुदेव जी के 2 पुत्र हैं, कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर मथुरा आना है। आके अक्रूर जी ने सोचा, इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना कैसे जाग गई। अक्रूर जी बोले, क्या करोगे महाराज? कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? कंस ने कहा कि आप तो जानते हैं, आकाशवाणी ने कहा था 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी। उसने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ ही मेरा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है। आपको मालूम है, कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे मथुरा की शोभा देखने।
मैं धोखे से उन दोनों को मरवा दूंगा। इस बात को सुनकर अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कंस को समझाने लगे, राजन, सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत कुछ है पर करता कुछ नहीं है। ऐसा करोगे तो बहुत गलत होगा। लेकिन परंतु होता वही है जो गोविंद को प्रिय होता है। देह के अधीन होने के बावजूद मनुष्य चाहता है मैं ऐसा कर लूंगा। भरोसा एक क्षण का भी नहीं है और योजना बड़ी लंबी बनाता है। यही मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। इससे बड़ी भ्रांति और नहीं हो सकती। रात्रि भर बैठकर अक्रूर ने कंस को समझाया, लेकिन कंस कहता है भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि तुम कृष्ण बलराम को लेने जाओगे या नहीं। यदि नहीं जाओगे तो मेरे विचार से आप मेरे क्रोध से परिचित नहीं हो। अक्रूर जी ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। उन्होंने रथ सजाया और प्रातःकाल रथ का मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। अक्रूर जी ने जिस रथ में बैठकर वृंदावन की ओर चले तो वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे। रथ का मुख है वृंदावन की ओर। महात्मा अक्रूर की समाधि लग गई। मन में बड़े सुंदर विचार आने लगे। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया है, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात यही है कि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं। आज वही परमात्मा अखिलेश्वर मुझे काका कहेंगे, बाबा कहेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। ऐसा सोचते सोचते कंस संत अक्रूर जी की समाधि रथ में ही लग गई। परिणाम यह हुआ कि जो घोड़ा है वह चलना भूल गया। कहीं जलाशय है तो पानी पीने के लिए तन्मय हो गया, कहीं हरी हरी घास है चरने में लग गया। परिणाम ये हुआ कि 15-20 मिनट के बदले में 10 घंटे का समय वृंदावन पहुंचने में लगा। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद गए। बालकृष्ण प्रभु गौचारण करके लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव से विहल हो गए। आज पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया
और बोले, आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी ने नेत्र सजल हो गए और बोले, तुम्हारा यही नाटक तो बड़ा विचित्र है, लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं ये बताना तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है काका जी। आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात कभी मत बताना। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे। इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूं। श्री कृष्ण बलराम जी श्री अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया, भोजन आदि करवाया। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी से पूछा, रात्रि में अक्रूर जी से नंद जी ने पूछा, कहिए महाराज कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने बोले, अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहां बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला है। आसपास के सभी ग्रामीण यज्ञ धनुष यज्ञ में आएंगे, इसीलिए मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूं। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी, तो रोते हुए बोली कि मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को क्यों हो रही है। मैं एक पल के लिए कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया तू हमें कभी कहीं जाने नहीं देती, हम तो जाएंगे। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपाकर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। कृष्ण के मित्रों के साथ मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे और हम 2-1 दिन कृष्ण और बलराम को मथुरा घुमा लाएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातः कन्हैया चले जाएंगे। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हो गई। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय था। मैया के आंसू पहुंचकर कहा, मैया आप क्यों रोती हो। मैया ने कहा, लाला मैंने सोचा है तू कल मथुरा चला जाएगा। तेरे बिना जीवन का एक एक पल कैसे बीतेगा। गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, गोपाल ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी हैं। उनके मध्य में किशोरी श्री राधा जी हैं। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कृष्ण बलराम को साथ लेकर रथ की ओर चढ़े तो गोपियों ने हाथ जोड़कर
गोविंद से बोली कि भगवान, आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? ये कैसे सोचा कि हमें छोड़कर आप जा सकते हैं? गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा, हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, तुम्हारे मन में जरा भी प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले उनका विछोह कर देते हो। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर आया है। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं, उन्हें तुम कैसे हमसे दूर ले जाओगे? अक्रूर जी भगवान को रथ में बैठाकर जैसे ही चल दिए, दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई। भगवान विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू नैनन को उजियारो। विदा गोपाल विदा, को भोजन देगो, तोरी बुलाई बुलाई के, मैं सोचूं को भोजन देगो, तोरी बुलाई बुलाई के, अपने हाथ पिवावे को, ताको बूंद सिराई से, अपने हाथ पिवावे को, ताको बूंद सिराई से, सूखे धन को भूलना कहियो, पेट भरे घर जाएंगे, प्रभु की रहे कृपा, बना रहे जोड़ा सदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू मेहनत को उजियारो, तू मेहनत को उजियारो, तेरे सुख में सुख हमारो।
ममता की मारी तेरी माँ हूँ, देख कनिक तो आय के। ममता की मारी तेरी माँ हूँ, देख कनिक तो आय के। देखते रो दाऊ भैया, रह गयो है तुम नाई के। हम तो समझे पर दुनिया को क्या बोले समझाई के। नहीं माने कहा बरस रहे रात बिना तेरे सुख में सुख हमारो। तू मेहनत को यारो, तेरे सुख में सुख हमारो। तू मेहनत को बेटी पराए घर जावे तो सावन में घरावती। बेटी पराए घर जावे तो सावन में घरावती। फूल पराए देश गयो तो कौन सी ऋतु करनावती। दूल्हा दुल्हन मेरे होते मैं हूँ आज सिहावती। सुबह के भूले भला सांझ घर आइयों लगा। तेरे सुख में सुख हमारो। तू मैंगन को यारो, तेरे सुख में सुख हमारो। तू मैंगन को गोपियों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, मैया ने भी रोका, परंतु कृष्ण नहीं रुके। गोपियों ने कहा, यदि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो जीवन पर्यंत तुम्हारी याद में हम रोती रहेंगी, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता में कभी विघ्न नहीं आने देंगे। इसीलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा जाकर माखन बेचना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में कोई किसी भी प्रकार का विघ्न आए
तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन ब्रजमंडल में इस विरह को देखकर अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने सोचा मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते इन ब्रजवासियों को छोड़कर चल दिया मैं। अक्रूर जी बीच में रथ से उतरे, यमुना जी में स्नान करने गए। शेषनाग पर गोविंद का दर्शन किया। अक्रूर जी के मन का संशय दूर हो गया। भगवान मथुरा में आए। मथुरा के नर नारियों ने भगवान का खूब स्वागत किया। आज श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष और 55 दिन। ग्यारह वर्ष और 55 दिन का नन्हे से बाल कृष्ण मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा कर रही हैं और आपस में चर्चा भी कर रही हैं कि ये सांवरे श्री कृष्ण हैं, गोरे बलराम जी हैं, इन्हें मथुरा क्यों बुलाया गया है। कृष्ण बलराम पर माताएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, परमात्मा को बस सुंदर मन चाहिए। सुमन चाहिए। सुमन का सरल अर्थ है सुंदर मन। सुंदर मन जिसने अर्पण कर दिया तो वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। जब फूल बरसने लगे तो कन्हैया के जो छोटे सखा हैं उन्हें बड़ा संकोच लगा। सब सखा बोले, लाला हमें तो शर्म लग रही है भैया। कन्हैया बोले, किस बात की शर्म। अब देखना, सभी सखाओं से कहा भगवान ने, देखो मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर कितने पुष्प बरस रहे हैं, और जब हम मथुरा में घुस जाएंगे तो मामा कंस के दरबार में तो जाने कितने स्वागत होंगे। कन्हैया ने सोचा, कितने भोले हैं ये सखा, इन्हें क्या मालूम मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है। ये तो समझ रहे हैं कि मामा जी हमारे अनेकों प्रकार से स्वागत करेंगे। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम सबके वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं। श्री कृष्ण यमुना किनारे एक धोबी के पास गए और बड़े स्नेह से कहा, मामा जी राम राम। उसने देखा ही नहीं। कृष्ण ने फिर कहा, मामा जी हम कंस महाराज के यहाँ आए हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। हमारे सखाओं के पास वस्त्रों की कमी है, आप जरा वस्त्र दे दो, उन्हें पहनकर हम उनसे मिलने जाएंगे और लौटते समय आपको वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, अरे ग्वाले, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया है,
जीवन भर तुमने गैया चराई है और महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो। चले जाओ यहां से। जो काम महाराज कंस को करना है वो पहले मैं ही कर दूंगा। तुम ज्यादा नहीं, घंटे 2 घंटे के मेहमान हो। ऐसे अभद्र भाषा में कृष्ण से बोल पड़ा। कन्हैया बोले, देखो हम तो आपसे मामा जी कह रहे हैं, आप तो बड़ी गुस्सा कर रहे हैं। धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण लाल की उंगली पकड़कर एक छोटा सा सखा चल रहा था। इन्हें उस बात का मन में बड़ा गुमान है कि हम कन्हैया के मित्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा तो उस नन्हे से सखा ने कहा, कन्हैया जो होगा देखा जाएगा, तू पूतना वाले हाथों से इसका वध कर दे। भगवान ने उसको अंक में भर दिया। कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्नेह ही बहुत है। धोबी जब मारने दौड़ा तो बालकृष्ण लाल ने अपना छोटा सा हाथ उसके मुख पर मारा। उसका तो सिर भी धड़ से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे सब भयभीत होकर भागे। कन्हैया ने कहा, अब जितने वस्त्र चाहिए पहन लो। नन्हे नन्हे सखा वस्त्रों की पोटली खोलकर वस्त्र पहनने लगे तो बड़ी समस्या हुई। वस्त्र 15 हाथ के और लाला के सखा 3.5 हाथ के। चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, और बाजू 1.5 हाथ नीचे लटक रही है और नीचे से सड़क साफ हो रही है। अब तो और शर्म लगे, कहीं लाला ये तूने क्या पहना दिया। कन्हैया ने बोला, मैं व्यवस्था करता हूं। भगवान एक दर्जी के घर पधारे। वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया। उसने स्वरूप के अनुरूप सभी के वस्त्र सिल दिए। एक सुदाम नाम के माली के घर गए। उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। सबने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब कमी एक रह गई, चंदन की। राजमार्ग में अब श्री कृष्ण सब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी। चेहरा बड़ा विभत्स था, काली थी। उसके हाथों में चंदन का कटोरा था। ज्यादा कुरूपनी होने की वजह से अपने चेहरे को घूंघट में ढककर चलती थी। लेकिन गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखते, गोरा है कि काला है।
कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने आभूषण क्या पहने हैं, वो आपके मन को पकड़ते हैं। संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग उस कुरूपी नारी से बात भी करना पसंद नहीं करते। जब वो गोविंद के बगल में होकर निकली, फिर कन्हैया ने उसके सामने जाकर बड़े प्यार से पूछा, हे सुंदरी जी, आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं? आपको अच्छा लगे तो आप परिचय बताइए, और अत्यंत अच्छा लगे तो हमें चंदन लगा दीजिए। उसके मन में तो अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने साड़ी के पल्लू को हटाकर गोविंद को देखा, वो तो गदगद हो गई। हृदय में आनंद भर गया। कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा? कन्हैया ने बोला, हाँ, आपका ही परिचय पूछा। कहने लगी, गोपाल, आपको क्या परिचय दूं? मैं कंस की दासी हूं। लेकिन कमर 3 जगह से टूटी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है कि किसी ने मेरा नाम, मेरा परिचय पूछा है। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है। हाँ मैया, लगाओ। उसने कृष्ण और सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया, और जैसे ही गोविंद को चंदन लगाया, गोपाल के नेत्रों से आंसू झर पड़े। सोचा ये रंग की काली है, इसीलिए इससे लोग बात करना पसंद नहीं करते। इसे भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बालकृष्ण ने उसकी ठोड़ी से 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया, वो तो परम सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद कृपा कर दें, उसके लिए क्या बात बड़ी है। अब भगवान कंस के यहां धनुष यज्ञ में पधारे। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिराते हैं, इतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, सभी कहने लगे भगवान से, आपने कृष्ण को क्यों बुलाया? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाकर
उसे परम सुंदरी बना दिया। उन्होंने कुब्जा को भी सुंदरी बना दिया। महाराज, दुखद समाचार यह है कि धनुष भी तोड़ दिया, वही धनुष जो आपको शिव जी ने दिया था। कंस सोचने लगा, अब तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को भय से नींद नहीं आती। अब तो उसे सपने में ऐसा लगे कि वो गधे पर बैठकर घूम रहा है। अनेक प्रकार के दुखद स्वप्न दिखते थे उसे। सैनिकों ने कहा, आप क्यों चिंता करते हो? हमने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टि चारूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे। बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां हैं, एक तरफ राजकुमार हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा भी हैं। इधर एक तरफ बड़े बड़े पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा, महाराज, कृष्ण बलराम आने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सभी पहलवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। कृष्ण बलराम कंस के महल में आए, जहां रंगभूमि सजी हुई थी। सभी पहलवानों ने कृष्ण को ललकारा। भगवान ने कहा कि हम पर लड़ना तो नहीं आता। तो सब कहने लगे, कैसे नहीं आता? हमने पूतना भेजी, सट्टासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हो कि तुम्हें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोल रहे कि मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि मुझे युद्ध करना नहीं आता। जितने भी भगवान से राक्षस युद्ध करने आए सब मरकर गए। चाणूर ने कहा, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे। इतना कहकर उसने कृष्ण को पकड़ लिया। मुश्रीक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चाणूर कंस का सेनापति है। ये बहुत बड़ा वीर है जो 1 लाख सैनिकों को अकेले युद्ध में मार सकता है। ऐसे अतिरथी वीर से नन्हे से बालकृष्ण लाल, जिनकी आयु 11 वर्ष है, लेकिन भगवान चाणूर से युद्ध करने लगे।
भगवान ने चाणूर से युद्ध किया, बलराम जी ने मुश्रीक से युद्ध किया। कृष्ण ने तो चाणूर और मुश्रीक उनके सामने क्या है? चाणूर को उठाकर 7 बार उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। बलराम जी ने मुश्रीक का उद्धार किया। एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने मार दिया। कोई धनुष्मान नहीं है, कोई तलवार नहीं है। किसी को धक्का देकर मार देते हैं, किसी को उठाकर पटक देते हैं। कृष्ण एक एक करके सभी को मारने लगे। कंस ने कहा, कंस को डर लगने लगा। भगवान कंस के पास पहुंच गए, उसके केशों को पकड़ लिया। कंस ने कहा, ये क्या असभ्यता है, मेरे केशों को क्यों पकड़ रहे हो? भगवान ने कहा, लगती है ना। कंस ने कहा, हाँ, इतनी जोर से तुमने केश पकड़ रखे हैं। कन्हैया बोले, मामा जी, आपको पता तो चला कि केश पकड़ने में कितना दर्द होता है। और भगवान श्री कृष्ण कंस को पीड़ा देने लगे। कहने लगे, जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो बात कभी दूसरे के साथ मत करो। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी मां देवकी जब ससुराल जा रही थी, जो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन है, आकाशवाणी को सुनकर माता देवकी के केशों को पकड़ लिया, रथ से नीचे खींच लिया। कंस बार बार कहे, मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मामा जी, हमें पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। कृष्ण कहते हैं कि अपनी आंखों को भली प्रकार से खोलो और मुझे देखो। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते। राम जी ने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी नहीं छुपाया। तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से। इसीलिए भगवान कंस से कह रहे हैं कि तुम मेरी ओर देखो, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुम्हारे सामने हूं। मुझे अच्छी तरह से देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ऐसे कहने वाले ब्रह्म केवल कृष्ण ही है। आज सब डर रहे थे। छोटा सा बालकृष्ण इस महारथी वीर से कैसे बात कर सकता है? परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है। गोपाल ने उसके केशों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया
और कंस को मार दिया। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में, सभी ने दौड़कर गोपाल को अंक में भर दिया। कंस के और 4 भाई थे, उनका भी उद्धार हो गया। कंस की पत्नी जब रुदन करने लगी तो गोविंद ने उसको आत्मा का उपदेश दिया। आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण को आदर से, हृदय से नमस्कार किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। उग्रसेन जी राजगद्दी पर बैठे हैं। प्रभु ने आज अपने माता पिता को चरणों को प्रणाम किया। माता पिता के चरणों में सिर रखकर कृष्ण ने प्रणाम किया। देवकी मैया कृष्ण को निहारती हैं, बार बार गोविंद की ओर देखती हैं, कहती हैं, यशोदा ने बहुत प्यार किया है लाला से। तभी ये 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण, इसने आज इतने बड़े महारथी को मार दिया। ग्यारह वर्ष का मेरा कृष्ण 16 वर्ष का दिखाई देता है। ये यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। जब माँ का दुलार ज्यादा मिलता है तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आती है। देव की ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो माँ यशोदा ने गोविंद को दे दिया। देवकी मन में यशोदा मैया को प्रणाम करती है। अपने पुत्र को भेजा था, आज आया है तो 11 वर्ष 56 दिन का हो गया। उस समय देवकी मैया को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय जो करुणा क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने उंगली पकड़कर कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, आज उन सब से गोविंद ने बिल्कुल मना कर दिया। कह दिया आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़कर आ रहा था, रोते हुए कृष्ण के अंक में लग गया और कन्हैया से बोले, लाला हमसे गलती हो गई क्या कोई? आप क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ वृंदावन में? मैया तो रो रो कर बेहाल हो जाएगी। कृष्ण ने उसे समझाया। कृष्ण ने अपने सभी ग्वाल वालों को उपदेश दिया। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और वहां से चले गए। भगवान को बड़ा दुख हुआ। बाबा नंद और यशोदा जैसा दुलार उन्हें कहां मिल सकता है? मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के
केश कटवाए, मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखाई, जनेऊ संस्कार किया। और जब तक मां देवकी के पास भगवान रहे, उनसे खूब बातें की। भगवान के सारे केश कटवा दिए। भगवान को ब्रज की याद आती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण मानते थे कि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, यहां हिंसा नहीं है। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को उठाकर मार दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श देकर सबकी मुक्ति कर दी। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती थी और घर में उनकी खुशी के लिए लाला सब कुछ पहन लेते थे। बाहर जाते तो मुकुट और हार को उतार कर रख देते थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने केवल जनेऊ पहन रखा है। अब भगवान श्री कृष्ण विद्यार्थी के रूप में बन गए। पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। सारी विद्याओं को भगवान ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं उनकी सुदामा से मित्रता हो गई। लौटते समय सुदामा को गले लगाया। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर प्रदान किया। पंचजन्य नाम के राक्षस को मारकर प्रभु ने पंचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। सुदामा को गले लगाकर बोले, मेरी मथुरा का भी आना। सुदामा ने कहा कि जरूर प्रयास करूंगा प्रभु। अब भगवान श्री कृष्ण जब से पढ़कर घर आए हैं, कृष्ण का मन घर में नहीं लगता। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाया और सोच रही है कि आज पहली बार लाला को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी।